हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर को, मॉडल सेट पैटर्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो आपका एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए मुझे ये मॉडल क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज जो हम लोग मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपको समय दिया जाएगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे, आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। आगे देखिए, यहाँ पर सामान्य निर्देशक दिया गया है। सामान्य निर्देशक में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर रोल कोड लिखना है, फिर अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि या कौन सा पाली में आप बैठ रहे हैं, या फर्स्ट सिटिंग में बैठ रहे हैं या सेकंड सिटिंग में बैठ रहे हैं, आपको लिख देना है। और प्लस आपका जो एग्ज़ाम है वो ओ मार्कशीट में होगा बच्चों। किस में होगा? ओ मार्कशीट में, यानी कि आपको गोला लगाना होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे बच्चों। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल के साथ भारत के अंतिम वायसराय भी थे। भारत के अंतरिम वायसराय भी थे, ये याद रखिएगा। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक ज्वाइन किया था? 1947 से लेकर 48 के बीच में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल बने हुए थे बच्चों, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का निवासी था कौन? जेम्स मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की थी। और हड़प नीति क्या होता है? इसमें किसी भी घर में उसका जो अगला घर चलाने वाला जो वारिस अगर ना हो उस घर का, तो जितनी भी धन संपत्ति है वो क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम हो जाएगा। इसमें 7 राज्यों में ये जो हड़प नीति चलाया गया था। ठीक है, देखिए इसमें कुछ राज्य के नाम हैं। ये पहला था 17 राज्य था। उसके बाद झांसी, बरार और उदयपुर था। साथ में नागपुर भी था और इस तरह के और अनेक राज्य थे। लेकिन हम लोग जानेंगे सतार, बरार और झांसी में ये हड़प नीति चलाया गया था बच्चों। दोस्तों 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए बंगाल, अवध, मैसूर या हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मैसूर का शासक था। और ये कब शासक बना था? 1782 में ये मैसूर का शासक बना था, जब उसके पिता हैदर अली की मृत्यु होने के बाद। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछता है कि टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या है? तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सुल्तान फतेह अली खान साहब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, मद्रास या दिल्ली या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मद्रास और मुंबई के बीच में रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की गई थी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, जो ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश थे, वो क्या करते थे? वो डायरेक्ट फार्मर से टैक्स लेते थे। क्या करते थे? फार्मर से टैक्स लेते थे, यानी कि किसान से टैक्स लेते थे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं बच्चों। दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? तो इसका जो राइट आंसर है होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ने
महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी और कब लागू की थी पूछा जाए तो 1819 में। कब लागू की थी? 1819 में। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या होता है। हम लोग समझें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार था वो क्या करता था, वो डायरेक्ट कर लेता था किससे? किसान से। डायरेक्ट क्या करता था? कर लेता था किसान से। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश था वो पूरे गांव से, यानी कि पूरा विलेज से, पूरा गांव से क्या करता था? कर लेता था बच्चों। यहाँ पर तो एक निश्चित यानी कि एक किसान, यानी कि एक एक किसान करके टैक्स लेता था। लेकिन अब महलवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार था वो पूरे गांव से टैक्स लेता था। और ये जो पूरा गांव है वो टैक्स किसको जमा करता था? पहले अपने गांव के जो मुखिया होता था, मुखिया, ठीक है, गांव का जो मुखिया होता था उसको जमा करता था। और वो जो मुखिया है वो ब्रिटिश सरकार को क्या करता था? वो टैक्स देता था बच्चों। ये समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का है 7 नंबर में है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था। और ये कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था बच्चों। और किसने किया था? तो कोल आदिवासियों ने किया था। किसने किया था? कोल आदिवासियों ने किया था। और किस लिए किया था? ये जो कोल आदिवासी थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान, यानी कि परेशान आ चुके थे, इनके शोषण से परेशान हो चुके थे। इसके कारण इन्होंने कोल विद्रोह किया था। और कब किया था? 1831 से लेकर 32 के बीच में किया था, जिनमें बुद्धू भगत, जोआ भगत, मादरा महतो, ये सबके नाम भी शामिल हैं इस कोल विद्रोह में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलक मांझी, नीलम्बर पीतम्बर। तो इसका जो राइट आंसर है सिद्धू कानू। सिद्धू कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अगर पूछा जाए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था तो यहाँ पर लिखना है 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था। 1856 के बीच में ये जो है संथाल विद्रोह हुआ था बच्चों, इसको याद कर लीजिए। 1855 से लेकर 1856 के बीच में ये संथाल विद्रोह हुआ था। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो इसका जो राइट आंसर है मुंबई। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। और कब स्थापित की गई थी? 1854 में। 1854 में। ये भी याद कर लीजिएगा कि भारत में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी मुंबई में। और कब की गई थी? 1854 में बच्चों। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है सिपाही विद्रोह, हुल विद्रोह, उलगुनान विद्रोह या कोल विद्रोह। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कौन से विद्रोह के नाम से? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये जो सिपाही विद्रोह है वो 10 मई 1857 में हुआ था बच्चों। कब? 10 मई 1857 में हुआ था। इसका जो मेन कारण था, जो यहाँ के ब्रिटिश सरकार थी, वो ब्रिटिश सरकार एक तरह का जो राइफल है जिसका नाम है एनीफील्ड राइफल। कौन सा राइफल? एनीफील्ड राइफल में और सुअर, ठीक है, गाय और सुअर की जो चर्बी है उसका इस्तेमाल करती थी इस एनीफील्ड राइफल को बनाने में, जिसके कारण ये सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? इसका जो राइट आंसर है विश्वनाथ सहदेव ने। विश्वनाथ सहदेव ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और कब की थी? 1901 में स्थापना की थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है सती प्रथा को दूर कराने का श्रेय किसको है?
किसको दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा को दूर कराने का श्रेय दिया गया। और ये सती प्रथा को कब दूर किया गया था, यानी कि कब लागू किया गया था? 1829 में, 1829 ईस्वी में लागू किया गया था बच्चों, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राइट आंसर है 1856 में लागू हुआ था। और इसको लागू करने वाले व्यक्ति का नाम अगर आपको पूछा जाए तो बता देना है कि गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने इसको लागू किया था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में, 1875 में कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी, कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 10 अप्रैल 1875 को। और कहाँ पर की? मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो इसका जो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ने 19 नंबर का क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और कब दिया था? 8 अगस्त 1942 में। किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में दिया था। किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, जयपाल सिंह मुंडा 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर है घ, भारत देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 6। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक प्रभुत्व राष्ट्रीय कब बना? तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 में, जब भारत आज़ाद हो गया। दोस्तों 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन, देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो राइट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1952 में। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो राइट आंसर है 552।
भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो वर्तमान है भारत में कितना है? 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 25 तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो 24 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितनी प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो राइट आंसर है 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 2001 से लेकर 2002 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। और किसने की थी? तो लिखना है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है घ नंबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस उपलब्ध कराती है। देखिए बच्चों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार उसे 2 लाख रुपए देती है इस योजना के तहत। अब दूसरा नंबर का योजना क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या होता है? यह जो योजना है ये समाज के विकास के लिए योजना चलाया गया था। इसमें भी गरीब व्यक्तियों को 2 लाख तक का पैसा दिया जाता है। और सुकन्या योजना जो होता है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेटियों या लड़कियों के लिए चलाया गया एक प्रकार का योजना है, ठीक है। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हो जाएगा। ये सबको भी देखिए, ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों 34 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091, 1967, 1098, 1950। तो राइट आंसर है 1098। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो राइट आंसर है जैव संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन। दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संसाधन उसे कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो राइट आंसर है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो राइट आंसर है लातेहार जिले में स्थित है बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख समुच्चय रेखीय जुताई। 41 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनक्षित है, यानी कि कितना भाग में जंगल बसा हुआ है? तो राइट आंसर है 29% भाग जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? राइट आंसर है रानीगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पटसन को। पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है, चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना, चुकंदर, पटसन,
क एवं ख दोनों, तो राइट आंसर है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थीय? तो राइट आंसर है इसका 47 नंबर का क, प्राथमिक। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड का मूरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राइट आंसर है 382 घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो राइट आंसर है प्रवास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो का जो PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा।